मुनासिब तरीका नहीं है। आप माजरत सर किस बात की माजरत कर ले? सारा खानदान पीआईए में लगा के पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया। जिम्मेदार है पाकिस्तान की क्राइसिस के पीआईए की तबाही के ऊपर। नहीं, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप भी मुशाहिदुल्लाह खान। सेनेट में आज फिर गर्मा गर्मी, मुशाहिदुल्लाह और फवाद चौधरी में तल्ख जुमलों का तबादला। सादिक संजरानी की रोकने की कोशिशें, दोनों एक दूसरे पर जुमले कसते रहे। वजीर इत्तलात ने कहा मुशाहिदुल्लाह ने पूरे खानदान को भर्ती करवाकर पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया। इल्जाम पर सेनेट में अपोजिशन का शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट ने मुदाखलत करके मुशाहिदुल्लाह और फवाद चौधरी में सुलह करा दी। बहुत सारे लोगों के खिलाफ नैब रेफरेंसेस मौजूद हैं, वो वजीर बने हुए हैं। इन्हें मालूम है कि कैसे ये हुकूमत मिली है, ये पपेट हुकूमत, इन्हें यकीन ही नहीं है। वजीर साहब नए नए आए हैं, जल्द ट्रेंड हो जाएंगे। लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह का वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को जवाब। कहा आप हम पर मुल्क डबोने का इल्जाम लगाते हैं और फिर हमारी पैरवी भी करते हैं। मुशाहिदुल्लाह ने हस्बे मामूल शेर सुनाने की कोशिश की तो चेयरमैन सेनेट ने रोक दिया, जिस पर सादिक संजरानी को शेर सुनने की नसीहत भी कर दी। जो हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करेगा उसको घर जाना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ब्यूरोक्रेसी को भी दो टोक अल्फाज में पैगाम। कहा ब्यूरोक्रेसी का काम पॉलिसी बनाना नहीं, पॉलिसी पर अमल दरामद करना है। कोई एमएनए या एमपीए आपको फोन करे, जवाबन आप उनको फोन ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने आईजी पंजाब का तबादला गैर कानूनी तौर पर रोका। आईजी पंजाब के तबादले पर काबीना डिवीजन और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। सरकारी अफसरान के तकर्रुर और तबादले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मिला, ना ही पाबंदी का इतलाक आईजी पुलिस के तबादले पर होता है। काबीना डिवीजन की वजाहत। हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। ये सिर्फ छोटा सा पीरियड है, ये निकल जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको निकालूंगा इससे। 5 साल में 50 लाख घरों के मंसूबे का इजरा। वज़ीर आज़म का नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम करने का ऐलान। कहते हैं अथॉरिटी के मामलात की खुद निगरानी करेंगे। हाउसिंग सेक्टर में काम करने से 40 सनतें खुद ब खुद चल पड़ेंगी। पहले मरहले में नादरा की मदद से बेघर अफराद के डाटा इकट्ठा किया जाएगा। 7 अजला में कल से पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। विफाकी मुलाजमीन के लिए कल से हाउसिंग कॉलोनी के आगाज का ऐलान। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग मैदान में आ गई। पंजाब असेंबली के बाहर एमपीएज और लीगी रहनुमाओं का इजलास। अहाते में दाखिले के लिए रुकावटें उबूर कर लीं। धक्के देकर गेट तोड़ने की कोशिश। ख्वाजा इमरान नजीर पुलिस की जानिब से लगाई गई तारों पर चढ़ गए। हमजा शहबाज बोले न्याजी साहब, बाबर आवान, जुल्फी बुखारी, जहांगीर तरीन और अलीम खान के खिलाफ भी इंक्वायरी करें। ऑपोजिशन का एहतजाज रंग ले आया। स्पीकर कौमी असेंबली ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। प्रोडक्शन ऑर्डर 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले कौमी असेंबली के इजलास के लिए जारी किए गए। शहबाज शरीफ इजलास शुरू होने से लेकर इजलास खत्म होने तक सार्जेंट एट आर्म्स की तहवील में रहेंगे। पाक फौज में आला सतह पर ताजुनातियां। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर DGI ताजुनात। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी कोर कमांडर मांगला। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सोले चीफ लॉजिस्टिक स्टाफ GHQ। लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर कोर कमांडर पेशावर। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज मिलिट्री सेक्रेटरी GHQ ताजुनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अदनान वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ।
और लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ IG आर्म्स होंगे। जिस अफसर को इस्लामाबाद बुलाने के लिए एक दिन में दो खत लिखे गए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का देने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सीनियर अफसरों की कमी की वजह से डॉक्टर मियां सईद की खिदमात इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से माजरत कर ली। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी के रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों के अचानक दौरों का मामला। CPO अब्बास अहसन का शहरियार आफरीदी से मुलाकात। CPO अब्बास अहसन ने वज़ीर ममलिकत के हुक्म पर पुलिस अफसरान मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। शहरियार आफरीदी ने SHO पीर दुहाई समेत 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल करने की हिदायत की थी। मोटर गन अयान अली के लिए एक और मुश्किल तैयार। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अयान अली का नाम भी सामने आ गया। FIA को मोटर के जाती अकाउंट से जाली अकाउंट्स का लिंक मिला है। अयान अली के अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। एक ग्रुप के अकाउंट से भी अयान अली के अकाउंट में रकम मुंतकिल हुई। आमदन से जायद असासे कैसे बन गए? शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज नैब में पेश। तफ्तीशी टीम के साबिक वज़ीर आला के साहबजादे से 1 घंटा 45 मिनट तक पूछताछ। सलमान शहबाज को नैब की जानिब से सवालनामा भी जारी किया गया। जवाबात 7 रोज में जमा करवाने की हिदायत। ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक के खिलाफ इंक्वायरीज की मंजूरी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में फैसला। सनाउल्लाह ज़हरी, मंजूर भट्टू, मंजूर वज़ान, नवाब वज़ान एहतसाब कमीशन के PK के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। नैब का इसहाक डार और अनुशे रहमान के खिलाफ तहकीकात का फैसला। साबिक वजीर रेलवे साद रफीक को गिरफ्तारी का डर सताने लगा। नैब इंक्वायरीज में हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत नैब को 2 हफ्ते तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे। लीगी रहनुमा की दरख्वास्त में इस्तदा। चीफ जस्टिस का डॉलर की बुलंद परवास पर इज़हार तशवीश। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोग बहुत परेशान हैं। अगर कौम को 1 पैसे का फायदा मिलता है तो मिलना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत टैक्सेस पर अज़गुत नोटिस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 50 लाख घर बनाना खाला जी का घर नहीं, 50 लाख घर सिर्फ ऐलान से नहीं बन जाएंगे। चीफ जस्टिस की कच्ची आबादियों से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क की याद सताने लगी। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर ने वजारत दाखिला को नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त कर दी। नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के लिए कानूनी नुकात पर मुश्तमिल खत 1 हफ्ता पहले लिखा गया। वजारत दाखिला की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। बड़ी बड़ी बातें करना महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद पुलिस ने फैसल रजा अब्दी को गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट के हवालात में बंद कर दिया। साबिक सेनेटर पर आला अतरिया के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। मुल्क भर में कब्जा माफिया की शामत। गुजरांवाला में लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर के खानदान का गैर कानूनी पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। लाहौर सब्जाजार में कब्जा माफिया के खिलाफ LDA का ऑपरेशन, रिहायशियों का एहतजाज। LDA को ऑपरेशन करने से रोक दिया। मुल्तान में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान कब्जा माफिया का इंतजामिया पर तशद्दुद। फैसलाबाद में PTI रहनुमा को तजावुजात हटाने के लिए मोहलत मिल गई।
कराची पुलिस चीफ के इनकलाबी इकदाम। डॉक्टर रबीर शेख का जोड़ों से निकाहनामे मांगने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। तीनों जोन्स के GIGs को खत लिख दिया, फौरी कार्रवाई की हिदायत। एडिशनल IG का शहर में शादी हॉल्स रात 12 बजे तक बंद करने का फैसला। महकमे दाखिला सिंध को दरखास्त दे दी। बर्फबारी देखने के दिलदादा अफराद के लिए खुशखबरी। स्कर्दू में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, हर जानिब सफेदी ही सफेदी। बालाई गांव तुरमेक, बलामेक और देवसाइब में 6 इंच बर्फ पड़ चुकी है। मुतअद्दिद बालाई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। वादी नीलम में भी बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। हवाएं न चलने से समंदरी बदबू कराची की फजाओं में फैल गई। नागवार बू पर शहरियों में बेचैनी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बदबू आबी पौधों की रिसाइकलिंग की वजह से फैली। हवाएं चलने से खत्म हो जाएगी। डायरेक्टर WWF की वजाहत। अमेरिका को एक और ताकतवर समुद्री तूफान का सामना। खलीज मैक्सिको में बनने वाला तूफान माइकल कैटेगरी 3 से 4 में दाखिल। समुद्री तूफान आज अमेरिका के जनूब मशरकी साहिल से टकराएगा। 13 फीट तक लहरें बुलंद होने का इम्कान। रियासत फ्लोरिडा में इमरजेंसी नाफिज। 3,70,000 अफराद को इनखला का हुक्म। साबिक भारतीय जनरल ने नरेंद्र मोदी की सफाकियत बेनकाब कर दी। गुजरात फसादात के दौरान बरवक्त सहूलियात दी जाती तो सैकड़ों जानें बचाई जा सकती थी। जनरल शाह का अपनी किताब में इंकशाफ। इस वक्त के रियासती वजीर आला नरेंद्र मोदी को तमाम मामलात से आगाह किया था। मकामी पुलिस इंतहा पसंदों की पुष्टपनाही करती रही। और सफर का चांद नजर आ गया। यकुम सफर कल 11 अक्टूबर बरोज़े जुमेरात को होगी। चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सदारत रोयत हिलाल कमेटी के इजलास में ऐलान। चैलू में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 30 अक्टूबर बरोज़ मंगल को होगा।